राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहारी। सत्संग मानवता मंदिर होशियारपुर, तारीख 13 अप्रैल 1980, बैसाखी के शुभ अवसर पर परम संत पूर्णतनी परम तत्व सर्वाधार परम दयाल जी महाराज के प्रवचन मौज मालिक मौज मालिक मौज मालिक। और दीवाने फकीर तुम्हें क्या किया? मेरे बस की बात नहीं। मेरे ग्रह ऐसे हैं और मैं किसी खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा गया हूँ। वो मकसद क्या है, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। यहाँ सत्संग हेरी वाले आए हुए हैं, वो 20-25 घर हैं, वो सब मुझको मानते हैं। उनकी एक बहू है जो देवी की पूजा करती है, वो बीमार हो गई, डॉक्टर दवाई दी, कोई फायदा नहीं हुआ। वो कहते हैं सच है या झूठ है, उसका पाप या पुण्य के सिर पर है जो ये कहते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं कि मैं उस औरत के अंतर प्रकट हुआ और उसको कहा तू किसको मानती है, देवी को? डॉक्टरों की दवाइयां काम नहीं करेगी, ये 12 गोलियां ये खा ले तू राजी हो जाएगी। और ये देवी का जो जीवा भरा हुआ था वो उसने कहा देवी को छोड़ दे, और वो जीवा जो था टूट गया अपने आप। वो और कहती है कि बाबा ने तोड़ा, मैंने उसके ख्याल में। ये एक मिसाल मैं जिंदा देता हूँ, मेरे पास रोज ऐसी आते हैं। मैं इस संसार में अगर कोई सच्ची से सच्ची कसम होती है वो खाकर कहता हूँ कि मैं कहीं नहीं जाता। मैं कहीं नहीं जाता, मुझे नहीं पता कि वो लड़की कौन है। ऐसे इससे क्या साबित हुआ? उधर तो हरी वाले पूछते हैं कि आप तो कहते हैं आप नहीं जाते, मगर वो जीवा किसने तोड़ा, जो जल्दी किसने तोड़ी? अब मैं क्या जवाब दूं? एक जवाब देता हूं कि वो उनकी जो बिरादरी वाले थे, उसका पति भी और ससुर और बाकी के, वो सब मेरे साथ अटैच हैं, मेरे साथ रहे हुए। उनकी जबरदस्त है मेरे मुझको याद करके इसकी बीमारी चली जाए। उनकी हार से मेरे रूप को पैदा किया, क्योंकि वो एक ही लड़की थी, नहीं थी, जो बजाय मेरे उनके ख्याल के सिर्फ देवी को पूछती थी। इसलिए उनके ख्याल ने जो फकीर चंद बनाया, उसने कहा देवी को क्यों पूछती, और उसने उसके ख्याल ने उस देवी को ख्याल ने बेटा मरा, दीवा तोड़ दिया। मैं अनामी धाम से इसी वक्त से आया हूँ इस फकीर चंद के जोड़े में, तो दुनिया को बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि ऐ इंसान, जो कुछ है तेरे अपने मन के अंदर है। राम भी, गुरु भी, देवी भी, देवता भी, जो कुछ तुमको मिलता है ये तुम्हारे असर कर दी जाए। जिसका ख्याल जबरदस्त हो जाता है
वो काम कर जाता है। आजकल हम लोगों को ये नामधारी सब नाम 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 चल जाते हैं। जो गुरु सिर्फ नाम ही बताता है और जीव को अज्ञान में रखता है और ज्ञानी को छुपा करके उससे धन, उससे दौलत, उससे मत्थे दिखाता है, वो अच्छा नहीं करता। गुरु ये शब्द योग जो है ये मन की, जिस्म की और आत्मा की इसकी खिल करने के लिए है। जब तक किसी का मन या बुद्धि खिल नहीं है वो किसी बात को समझ नहीं सकता। तो आज कबीर साहब का आपको सबक सुनाता हूँ कि जो कुछ मैंने समझा है वही कबीर साहब ने कहा है। तमाम दुनिया के इस वक्त नामधारी लोग नाम के पीछे पड़े हुए हैं, उनको ये पता नहीं कि नाम है क्या चीज। राधा स्वामी मत ने नाम की प्रचार किया और उन्होंने भी किया, मगर ये लिख गए श्वेत शब्द दो अनुभव रूपा, तू तो पड़ा भरम के कूपा। ये वो कह गए। जो शब्द सिर्फ शब्द अभ्यास ही करता रहता है सारी जिंदगी, या किसी गुरु को ध्यान करता करता मर जाता है, अगर उसको ज्ञान नहीं है, हकीकत असलियत का इल्म नहीं है, उसको इस जन्म से दोबारा बचने की कोई जरूरत नहीं, वो जरूर जन्म लेगा। लोग गुरु का ध्यान करते हुए मरते हैं अपने अपने, और लोग उनको कहा जाता है अंत में गुरु आएगा और तुमको सत्संग ले जाएगा। कैसे मानूं? लोग मरते हैं, मेरा रूप जाता है, लोग कहते हैं, कोई कहता है घोड़ा लेके आया बाबा फकीर, कोई कहता है पालकी लेके आया, कोई कहता है हवाई जहाज लेके आया, और मेरे बाप को पता नहीं कौन मर गया। मैंने अगर वही काम करना होता जो दूसरे गुरु करते हैं तो मैं ये नई दुकान न खोलता। इसी कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है तो ब्रह्म अवतार लेता है। उसके हाथ में, एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में किताब होती है। यानी वो प्रेम से भी कहता है, अगर कोई नहीं मानता तो तलवार भी चाहता है। मगर संत का अवतार जब होता है वो तलवार नहीं रखता, वो सिर्फ वाणी कहता है, प्रेम से बात कहता है। जो उसको समझ जाते हैं उनका फायदा होता है। शब्द पढ़ो। गुरु वो है जो कबीर कहता है, जिसको गुरु सतगुरु कहा जाता है। वो जीव को
ना तो कानों में उंगलियां दे है, ना आंखों में आंख बंद कराता है, ना प्राणायाम कराता है। उसको कभी संत सदगुरु कह रहा है। आगे द्वार न रोके पवन न रोके नारायण हृदय और झावे। ये कबीर कहते हैं कि वो अनहद जो सबक सुनते हो इसमें भी घाटा नहीं है। अनहद शब्द इस वजह से सुनना लाजमी है कि कारण जो तुम्हारा रूप है वो स्थिर हो जाए। उसके बाद किसी पूरे गुरु की तलाश करनी पड़ती है। बार बार हर एक पद में पूरा गुरु पूरा गुरु पूरा गुरु। आजकल क्या है महाराज, इस दारूद के लिए गुरु मर जाता है कोई, उसके लड़के या दूसरे गुरु बनने की ख्वाहिश करते। उनके लड़के गुरु बनने की ख्वाहिश करते हैं। यही हाल दादा दादा के दरबार का था। उसके रिश्तेदार अब वहां झगड़ा डालते हैं। वो कहते हैं हम गुरु हैं, हम मारे। किस वजह से? पैसा, चढ़ावा। राधा स्वामी जहां से जब वो गुजर गए, जो खतों किताबत राधा स्वामी जहां की और राय साहब सारंगराम साहब की हुई, उनके गुजरने, स्वामी ये गुजरने के बाद वो सारी खतों किताबत चाचा प्रताप सिंह ने जला दी। क्यों? कि अगर वो पब्लिक में जाहिर आ जाती तो चाचा प्रताप सिंह को पूछता कौन? ये दुनिया अंधेर है। इसलिए कुदरत ने मुझको, मेरे दिमाग को हिलाया है कि मैं इंसान को सच्चाई बताया। मगर मैं ये दावा नहीं करता कि जो कुछ मैं कहता हूँ यही सच्चाई है। जो कुछ मेरी समझ में आया है मैं वो कहता हूँ। तुम लोग आए हो, किस बात से आए? ये कोई तमाशा है या झोड़ो बजती है? सत्संग के मैंने क्या है? बिन सत्संग भवेद न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तुलसीदास जी कहेंगे। और जब से मुझको हो जाई, मैंने समझा कि बड़े बड़े सब योग अभ्यासी भी बीमारी देना बच सके। राधा स्वामी चार खुद 2 साल बीमार रहे। बाबा सामन सिंह का क्या हाल हुआ? दादा दादा खूब बीमार, बहुत नहीं रहे, भी 10-15 दिन रहे, काम उधर गई। जैसे क्राइस्ट का क्या हाल हुआ? ये इसका क्या नाम है, रामकृष्ण परमहंस का क्या हाल हुआ? अब वो सागरदास, पंडित सागरदास जो हमीरपुर के हैं, उन्होंने अपने आश्रम का नाम शब्द व्यासी योगी रखा हुआ है। अब वो बीमार पड़े हैं, मैंने बुलाया था, आ नहीं सकते। मैं पूछ रहा हूँ, अगर ये शब्द व्यासी बीमार नहीं होते, ये अपनी तकलीफ को दूर नहीं कर सकते? कई गुरुओं की अपनी औरतों के साथ नहीं बनी, पुत्र नारायक हो गए, तो फिर शब्द योग का फायदा क्या? शब्द योग लाजमी है अनुभव को हासिल करने के लिए, प्रैक्टिकल वे से, अब अमली जिंदगी से। बातों से तो मैं बता देता हूँ, मगर किसी को यकीन नहीं आएगा जब तो वो खुद अमल करके देखना चाहिए अपने अंदर। तुम बीमार के पास, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, वो अनुपान बताता है। अगर अनुपान नहीं है, कुछ पहले वो अनुपान क्या है वो मैं बता देता हूँ। सुनो या ना सुनो। दादा आपने कहा था थोड़ा छोड़ने से पहले तालीम बदल जाना। मुझे नहीं पता, मैंने जो कुछ समझा है ठीक है या गलत है।
मगर मेरी नीयत साफ है, आपका हुक्म बजा लाता हूँ। आप सत्संगी आते हैं सवाल कटनी वालों की या योगादास की या एक और कोई और है, हमारे लोगों का मेरे लिए खाना ऐसे है जैसे हिंदू के लिए गाय और मुसलमान के लिए सूअर। जो गुरु अपने पास पैसा उसके पास है, चलो की कमाई खाता है और उनको अपने जाल में फंसाता है, वो गुरु नहीं है, ना ही वो इंसान है। अब वो लवाजमात क्या है नाम के साथ, वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़े लफ्जों में, फिर बाकी आए हुए ये बोलेंगे अपना अपना, तो इनकी मर्जी होगी। तुम रात को सो जाते हो, तुमको गुस्सा आता है, किसी को मुक्का मारते हो सपने में, तुम्हारा हाथ हिलता है कि नहीं? अब नहीं हिलता, हिलता है। रात को सपना तुम देखते हो, डर जाते हो, तुम बड़बड़ाने लगते हो, तुम्हारी जुबान हिलती है या नहीं हिलती? औरतों का मुझे पता नहीं, तुम मर्द हो, अपने ख्याल से सपने में एक औरत बना लेते हो, तुम्हारा बीज निकल जाता है। हालांकि जो सपने का ख्याल है तुम्हारा, वो तुम्हारे बस का नहीं है। अगर तुम चाहो कि अपनी मर्जी से सपना देखो, तुम नहीं देख सकते, मगर जो ख्याल जो तुम्हारी इच्छा भी नहीं थी, सपने का असर तुम्हारे जिस्म पर पड़ता है, तो जागते हुए जो कुछ तुम करते हो, जागते हुए हम क्या करते हैं? किसी के साथ दुश्मनी, किसी के साथ झगड़ा, किसी के साथ कोई महकमा इंसान का समझो, पॉलिटिकल ले लो, घरेलू जिंदगी में ले लो, खानदानी जिंदगी में ले लो, पंथक दुनिया मजहबी दुनिया में ले लो, हर जगह नफरत है, द्वेष है, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है। तो जब सपने का ख्याल तुम्हारे जिस्म पर असर करता है, तो जागते हुए जो कुछ तुम सोचते हो उसका असर तुम्हारे पर नहीं पड़ेगा। इस वास्ते जब तक किसी का मुराद ठीक नहीं है, ख्याल ठीक नहीं है, उसको नाम जपेगा नुकसान पहुंचेगा। मैं नाम दुनिया को नहीं देता, मैं दुनिया को नाम नहीं देता, जैसा जैसा आदमी मेरे पास आता उसके मुताबिक उसको बात बता देता हूँ। जो कुछ है तुम्हारे ख्याल में है, मेरे ख्याल में मैंने कोई कसर साफ बयानी करने में छोड़ी नहीं, तुमको तरीका बता दिया। इसलिए ये वेद मार्ग है, शिव संकल्पम अस्तु, हमेशा अच्छा ख्याल रखो, घरों में अशांति नहीं होनी चाहिए। तुम गुरु के प्रेमी बनते हो, तुम्हारी औरत से नहीं बनते, लड़का बाप का नहीं बनता, बीवी खाउन की नहीं बनती। तो जब प्रेम ही तुम्हारे दिल में नहीं है, तो तुम कैसे उम्मीद कर सकते हो कि तुम्हारा जीवन जो है ये इतना ऊंचा चला जाएगा जहां तुम वापस दुनिया में ना हो? कैसे हो सकता है? लाख फकीर जन को गुरु बना लो, लाख वेदांत पढ़ लो, लाख उपनिषद पढ़ लो। इस बात से उपनिषदों का मैं संस्कृत नहीं जानता, मैं एक मंत्र है, उसका मतलब है एक तरफ ध्यान करो, कदम से कदम मिला के चलो। उसका यही मतलब है कि तुम्हारे घरों में, तुम्हारे परिवार में प्रेम चाहिए, मजहबों में प्रेम चाहिए। अब जहाँ तुम देखो व्यास वालों का, बाबा कृपाल सिंह और इनका कभी आपस में मेल नहीं हुआ, कभी दो नहीं बैठे। मेरे यहाँ सब मेरे गुरु के चेले हैं, हम सब भाई, हम सब कच्चे बैठते हैं। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, तुमको नहीं कहना चाहता,
इस अपने कुत्ते मन को कहना चाहता हूँ, बेईमान, तूने ये मकड़ी का जाला फैला लिया, कम से कम अपनी ड्यूटी तो पूरी कर जा। या सिर्फ मंदिर के लिए पैसे लेने के लिए बैठा है? मैं अपनी ड्यूटी पूरी करना चाहता हूँ। कोई फकीर चंद, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई देवी, कोई देवता तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ कर सकता है तुम्हारा अपना विश्वास, अपनी श्रद्धा, अपना यकीन अपना करता है। ये मैंने तो एक मिसाल आपको चूंकि यहाँ आए हुए थे इसलिए दी है। और मेरे पास रोज कम से कम महीने में 15-20 चिट्ठियाँ आती हैं जहाँ लोग कहते हैं मेरा रूप प्रकट होता है। कनाडा, यूएसआर, यूके सत्संगी हैं, अंग्रेज 2-2.5 हजार है, उनके अंदर मेरा रूप प्रकट, उनके काम हो जाते हैं। अब वो मुझे फिर बुला रहे हैं। मैं 22 अप्रैल को फिर जा रहा हूँ फॉरेन कंट्री में, जर्मनी में, यूके में, यूएसआर में, और यूएसए में और कनाडा में। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है, इस सत्संग पिताजी का मैंने बनाया, आत्मा से पूछता हूँ, और बेहया तूने 2 बातें, एक ये कि ये मंदिर बनाया हुआ है, 14,500 रुपया माहवार का खर्च है, परमानेंट, अगर कोई मकान न बनाया जाए। जो कई मुझे कहते हैं बाबा तू जो कह देता है पूरा हो जाता है। अरे दीवानों, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, मैं नहीं करता, क्योंकि मेरा मन का हृदय शुद्ध है। जो होने वाली बात होती है मेरे मुंह से निकल जाती है, और तुम बेवकूफ लोग ये समझते हो कि फकीर चंद करता है। जो कुछ फकीर चंद देना चाहता है उसको तो तुम अधिकारी नहीं हो। और ये मेरी बेवकूफी है जो मैं इतनी सच्चाई पब्लिक को जाहिर करता हूँ। मगर मेरे से में ये ड्यूटी थी कि तारीम को बदल जाता, तो मैंने आपको लुब्बे लबाब बता दिया। अपने ख्याल को ठीक रखो, घरों में शांति रखो। कल एक औरत मेरे पास आई, उसका लड़का आया, वो लड़के की शिकायत करेगी, भाग जाता है, ये होता है, वो होता है, वो होता है। मैंने लड़के को देखा, मैंने कहा माई ये तेरे कहे में नहीं रहेगा। वो कहीं क्यों? मैंने कहा, उसकी शक्ल देखी, मैंने कहा इस शख्स ने अपना ब्रह्मचर्य छोटी उम्र में खोया हुआ है, इसका दिमाग बैलेंस में नहीं है, इसलिए मैं ये तालीम को बदला है। नौजवानों को कहता हूँ कि दोस्तों अपने ब्रह्मचर्य को पालो। आजकल एक नया फिरका को निकला है, वो कहता है जितना भोग करोगे उतनी समाधि लगेगी। काश कि मैं प्राइम मिनिस्टर होता, गोली मार देता। कभी लिहाज न करता। अरे ऋषियों के तजर्बे, हमारे पुराने बुजुर्गों के, 25 साल ब्रह्मचर्य रखो, फिर 50 साल ग्रस्त भोगो, फिर ये करो, वानप्रस्थ में आओ, फिर संन्यास में आओ। ये दुनिया में क्या हो रहा है? और जो कुछ ख्यालात हमारे हैं घरों में, दिमाग में, सोसाइटी में या पॉलिटिकल लाइन में, उस असूल के मुताबिक जो मैंने समझा है कि ख्याल की क्या ताकत है, मैं ये प्रेडिक्ट किया जाता हूँ कि मानव जाति नष्ट हो जाएगी। कोई अजब नहीं कि 1/3 लड़ाई से खत्म हो या किसी और वजह से खत्म हो, क्योंकि कर्म का फल हर शख्स को देना पड़ता है। कर्म है क्या? तुम्हारा ख्याल। तुम सोचो, क्या तुम किसी से फाइनेंस दुश्मनी नहीं रखते? क्या तुम्हारी औरतों के साथ दुश्मनी नहीं है? क्या तुम्हारी रिश्तेदारों के साथ दुश्मनी नहीं है? कई सवाल करते हैं, ये प्रारब्ध कर्म है। तो प्रारब्ध कर्म भी तुमने ही किए हुए हैं ना, इस जन्म के दो, जो पिछले जन्म के दो। इसलिए मेरी समझ में ये आया है कि थोड़े दिन सत्संग करके, अभ्यास करके, सेल्फ रियलाइजेशन करके
दुनिया में रहो, दुनिया में सारे काम करो, भाई भाई रहे, बाप बाप रहे, बेटा बेटा रहे, और सब कुछ करो, मगर दिल न दो। मैं आप लोगों को दिल नहीं देता। आप लोगों से किसी सत्संगी से या मंदिर वालों से प्रेम नहीं करता, अपनी जाति गर्ज के लिए, अपनी जाति गर्ज के लिए रेडिएशन काम करती है। आजकल कुत्तों का हाल देख, उनके पास कुत्ते होते हैं कि नहीं, तो कातर का जब कोई चीज झुंगा देते हैं तो वो उस खुशबू को लेकर के चलते हैं। जिससे मालूम हुआ कि जिस किस्म की खुशबू उसके कपड़ों में थी, उस किस्म की खुशबू जहाँ जहाँ से वो गया है सब जगह फैली हुई है। तो वो कुत्ता उनको सूंघता हुआ वहां पकड़ता है। ऐसे ही हर एक शख्स के अंदर से रेडिएशन निकलती है, अच्छा हो या बुरा हो। अगर आपको मेरे पास से रेडिएशन मिलती है तो आपकी रेडिएशन मुझको नहीं खाती। आप जो मेरे पाँव को मत्था देखते हैं, लाते दबाते हैं या कोई चीज खाने को देते हैं, जो कुछ आपके अंदर है वो मुझ में आएगा, मैं बच नहीं सकता। इसी बात से बड़े बड़े महात्मा होकर के भी ऐसे गिरे कि जिसका कोई नाम निशान न रहा। संगत का प्रभाव इसी बात। मगर मैंने ये सोचा है इसके बगैर गुजारा तो है नहीं। तो जो जिस भाव को, जिस प्रेम को लेकर मेरे पास आता है, मैं उसके मुताबिक उसको जवाब दे देता। बाकी कोई तरह मेरा नहीं। समझिए मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको। तो मैंने जो कुछ समझा नटशेल में आपको बता दिया। आप लोग आए, लड़के नौजवान अपने ब्रह्मचर्य को ठीक रखें, घरों में शांति रखो। सबसे कोई महकमा ऐसा नहीं जहाँ 420 नहीं। मैं उम्मीद करता था इन संतों के पास होगा, ये सत्य होंगे। अब मुझे मालूम हुआ कि जितनी मक्कारी, जितना धोखा, जितना फरेब हम गुरुओं ने और महात्माओं ने और इन्होंने किया है, शायद किसी ने भी नहीं किया। तुम्हारे अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ, जितना सरसों हरी वाली की बात कही। अब वो अगर आए, हाँ बाबा बड़ा करने वाला है, बाबा आया मेरे अंदर, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, उसने वो कर दिया, मैं मुझे तो पता नहीं। अगर मैं उस शख्स से कोई एक पानी भी उसके घर का पी जाऊं, मैं तो मर गया। क्योंकि वो हर चीज की ज्ञान डाटा गया जीएस से। अगर कोई मुझे चीज देता है तो मैं खा लेता हूँ, तो मुझे कोई दुख नहीं। मगर आप लोगों को अज्ञान में रखकर आपसे पैसा लेकर अपनी जाति के लिए बच जाऊं तो मैं मुजरिम हूँ। कि जितने महात्मा लोग कहते हैं 7 लोग गए, मैं कहता हूँ हरगिज़ नहीं। ये कहीं नर्क में होंगे जिन्होंने हम लोगों को सच्चाई न बयान करके धोखा देके अपनी जायदादें, अपनी मोटरें, अपने एयर कंडीशन कमरे बनाए। मगर जहाँ तक मैं देखता हूँ इतना कसूर उनका भी नहीं है जितना हमारा पब्लिक का है। हम लोग सच्चाई के लिए तो जाते नहीं। मेरे पास कितने कोई औरतें आती हैं, पुत्र नहीं है, लड़की की ब्याह नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। अरे ये तो जो कुछ तुमने कर्म किए हुए हैं उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। मैं गुरुओं को, इन महात्माओं को, इन मधु वालों को बागे जाहिर कहता हूँ कि इंसान बनो पहले आप। हम गरीब पब्लिक को अपनी जाति रुपए की खर्च से मान के लिए, धन के लिए मत धोखा दो, प्रेम मत दो। और अगर है तो पब्लिक को दो। इस बात से जरा समझ मत ने कहा, गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। शिष्य को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे, और गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य का कुछ न दे। गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उस पे है धन नाम रतन का।
पर तेरा उपकार करावे, भूखे नंगे को दिलवावे। मैं यहाँ क्या करता हूँ? तो स्कूल खोला हुआ है। अब तुम देखो, अकड़ की बात करो, सोचो, जिस शख्स ने ये स्कूल खोलने का, प्रेस बनाने का मकसद क्या था, क्यों बनाया मैंने? मैं गया था पिछले 2 साल हुए पिट्सबर्ग में, अमेरिका में। वहाँ डॉक्टर रामदेव राव था, उसके 2 लड़कियां थी। तो उसकी औरत और वो आए मेरे पास, मुझे कहने रो पड़े, कहने लड़का नहीं है। मैं धर्म से कहता हूँ मेरी कुछ पर सुनी। मैंने अपनी तरफ से उनको दिलासा देने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, अरे बाबा काहे को रोते हो, लड़का होगा तुम्हारे का, लड़का हो जाएगा, बथेरी उम्र पड़ी है, उसका नाम तुम शिवदेव राव रखना। जस्ट टू गिव देम सुरेश, उसको हौसला देने के लिए। उनका विश्वास था। उसकी कई दफा चिट्ठी आई डॉक्टर, तो मैं बड़ी इंतजार करता हूँ शिवदेव राव को। उसके लड़का हो गया, उन्हें 74,500 रुपया एक भेजा, 8,000 आप आया यहाँ दे गया। अब मुझे 2.5 लाख रुपया खर्च करना पड़ा उसके ऊपर, और ये मकान कीमत मिलता नहीं है। गवर्नमेंट का ये हाल है महाराज, आप पूछो। मैं कहता हूँ कोई गवर्नमेंट आ जाए, जब तक इंसानों का अपना मुराद, अपना ख्याल ठीक नहीं है, कोई हुकूमत मुल्क में शांति नहीं ला सकती। जनता हो, जनसंघ हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो। ये आप क्या करते हैं? तुम हैरान होगे, मेरी बात तो सुनना। टू फाइंड फॉल्ट, दूसरे की नुक्ताचीनी करनी आसान है। यहाँ ऑडिटर आया चार्टर्ड अकाउंटेंट का चेक करने के लिए, उसने जी जरा बातों की नुक्ताचीनी की। एक आदमी को मैंने 2,000 रुपया दान दिया था, वो केमिस्ट था। वो कहता है इसको क्यों ना, ये तो आप पैसे वाला, आपने क्यों इनको दान दिया? मैंने कहा वो 200 रुपये महीना 1 साल फेंकता रहा मंदिर में, फिर वो गिर गया, उसने मुझको लिखा कमजोरी आ गई, फाइनेंशियल पोजीशन। मैंने कहा मत भेजो। अब जब मैं गया तो वो रो पड़ा, कहने का मुझे बेटा पैसे के बगैर कोई दवाई नहीं देता, जहाँ बनती हैं, तो मेरे पास पैसा नहीं है, और बड़ी मुश्किल से मैं 600 रुपया किराया देता हूँ उसका, अपने मकान का। मैंने कहा बहुत अच्छा। मैंने एसपी साहब को लिखा कि मेरे हिसाब से मेरे पैसे से 2,000 रुपया ड्राफ्ट बना के भेज। तो मैं ये करता हूँ, पैसा मेरा होता है चैरिटी फंड का, तो मेरा नाम की रसीद काट देते हैं मंदिर वाले, तो मंदिर वाले आगे दान उसने ड्राफ्ट भेज। मुझ पर उसने इतनी नुक्ताचीनी की। 13 महीने की तनख्वाह, उसने कहा आपने 1 साल में 13 महीने की तनख्वाह दे दी। मैं यहाँ बैठा था, एक आदमी जा रहा था, उसने कहा देखो जी मंदिर है, ऐसे करते हैं 13 महीने की तनख्वाह 1 साल की दे देते हैं। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैं यहाँ जोड़ा उसके पास गया, उससे मैंने कहा 13 महीने की तनख्वाह हमने दी, अगला साल दे क्या पिछला दे? अगर पिछले में 11 महीने, तो मैं क्या 14 हो गई? मैंने 1 महीने की तनख्वाह पहले दे दी, उसी महीने में दे दी मार्च की। तो मैंने क्या जुर्म किया? बैंकों में पहले बात आई चली, आप मेरे पास बिल लेके आया वो 800 रुपए का, एक बाकी भी थे 800 रुपए का। अगर जी जो दिसंबर में हमने तुम्हारा हिसाब फॉरन का भेजना है, उसके हम 100 रुपए इसी में दाखिल कर दिए हैं, उस वक्त हम नहीं दिए। दिसंबर में जब आएगा इसमें हम वो 100 रुपया नहीं देंगे हिसाब का, इसमें दाखिल कर दिया। मैंने कहा मेरे पास है, तुम 8 की बजाय 900 ले जाओ, पर ये बताओ तुम्हारा ऑडिट कहाँ गया? तुमने जो जरा जरा की हमारी गलतियां निकालने की कोशिश की है,
तुम्हारा आदेश ये क्या ये कानून है करके तुम मुकुट जाओ? हमने ये अपराध नहीं किया। तो दुनिया में हम करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, करते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं, ये मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आप सत्संग में आए हैं कुछ हासिल करने के लिए, समझ लें, सत्संग में सिर्फ समझ मिलती है, वो मैंने आपको बिल्कुल थोड़े लफ्ज़ में दे दी, ज्यादा मैं बोलना नहीं चाहता। वो दुर्गादास चमन ने मुझे लिखा था, मुझे भी इजाजत दे दिया बोलने की, वो आ जाए, तारा सिंह आ गए या आनंद राव है, वो है, वो बोल जीरे वाले गुलजार सिंह ने भी किया। हाँ, वो जीरे वाले गुलजार सिंह भी वाही थे, बाकी तुम बोल दो। मैंने 4 सत्संग दिए हैं, जहाँ वो सत्संग है बिसाखी के, क्योंकि मैं जानता था मैंने जो कुछ कहना है वो आज तो मैं कह ही सकूंगा, वक्त नहीं है। मैंने मुख्य तौर से मैं जो बेरोजगार है ये भी बोलेंगे। वो कहाँ गया चमन? बोल भाई क्या बोलना चाहता है, मगर सच्चा हो तो बोली, अंदर आओ तो बाहर हो, इनको जरा जगह दे दो आगे। परम महेश्वर गुरु साक्षात शब्द ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य बाद महाराज जी, परम श्रद्धेय पीरे मुगा साहब आनंद राव, संत ताराचंद जी व दीगर संत जन व आए सज्जन। दास जैसे हजूर महाराज ने कहा, अनुभव या दूसरी बातें अपनी नहीं होती, वो कुदरत की जो मौज है, उसका जो हुक्म है, वही सब कुछ हुआ करता है। वो जो कुछ देता है ये अपने बस की बात नहीं। कोई भी अल्फाज हो जो सच्चा इंसान है उसके मुंह से वही निकलेंगे जो कि उसकी दात हो। तो दात आपके सामने चंद शब्द रखूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप उनको अच्छी प्रकार से सुनो। इससे पहले क्योंकि जीवन जो था संतों के चरणों में बीता, तो कुछ महान पुरुषों का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ जिनके चरणों में दास किया है। वो अगर सच पूछिए तो इस समय तकरीबन 8 या 10 महापुरुष ऐसे हैं जिनसे दास की कॉरेस्पॉन्डेंस खत्तो किताबत है। हजूर महाराज के 175 के करीब पत्र हैं, उनसे जो प्रेरणा मिली है वो अद्भुत है। महाराज चरण सिंह जी महाराज व्यास वाले 18 के करीब पत्र उनके आए। एक और है ग्वालियर में संत जो कुंडलिनी शक्ति का नाम दान भी देते हैं, 7 पुरुष शब्द योग का भी, उनसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई। एक और थे मुनि अवनिष्ठानंद जी महाराज, हमारे हिमाचल में ट्रिपल एम में बहुत अच्छी मूर्ति थी, उनसे भी पत्र व्यवहार हुआ। एक और है महात्मा शीश राम जी बीड में, उनसे भी पत्र व्यवहार हुआ। हमारे कांगड़ा में जिन्हें लोग योगी राज की उपाधि देते हैं वो भी महान है। तो इस प्रकार से अगर सच पूछा जाए तो महाराज जी के का जो ज्ञान है वो परम है, सत्य का भंडार है। जहां भी गए वहां पर क्या देखा, ये तो बात है। देखिए, जिस वक्त मनुष्य स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण, ये है अभ्यास के केंद्र। इन केंद्रों पर जब कोई कार्य करता है तो उसमें सिद्धि शक्तियां जो है वो जरूर आ जाती हैं। तो चूंकि पिछले जो हुए ना दिवाली के सत्संग, उनमें 3 वाक्यों के ऊपर हमने विचार किया था। आज हम उन्हीं 3 के ऊपर विचार करेंगे। वो क्या थे? मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है। हजूर महाराज ने इसके प्रति कि मैं कौन हूँ निचोड़ जाहिर कर दिया है। वो क्या है? मैं एक चेतन की बूंद हूँ, और ये सही है। और कहाँ से आया हूँ? उस चेतन रूपी समुद्र से बिछड़ करके यहाँ पर आया हूँ। उस बूंद में मैं आ गई। जिस मैं में आने से हजूर कहते हैं कोई संत बना, कोई डाकू बना, कोई साध बना, कोई कुछ बना और यहाँ पर आए। और अब हमने कहाँ जाना है? उसी समुद्र में जाना है, वो जो चेतन का भंडार है। आज हम एक चौथा वाक्य इसमें जोड़ेंगे। वो क्या है कि हमने वहां कैसे जाना है। और इस एक वाक्य के ऊपर कि हमने वहां कैसे जाना है, मत और मतांतर बने। जब से क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड, ये दुनिया जो है ये वजूद में आई, उस वक्त से
ऋषियों ने, मुनियों ने, पीरों ने, पैगंबरों ने, महात्माओं ने, संतों ने इसी एक विषय के ऊपर खोज की। और सच पूछिए तो हमारे ग्रंथों में 112 ढंग हैं ध्यान की। वो 112 ढंग अगर सच पूछा जाए तो कोई बुरा नहीं, सब ठीक है। किंतु सबसे बड़ी बात क्या है? आत्मसमर्पण। जो मनुष्य किसी भी ध्यान में किसी भी प्रकार से आगे बढ़ता है, सबसे पहले अपने इष्ट के आगे आत्मसमर्पण कर देता है, वो समझिए वो वहां पर पहुंच जाएगा। अगर आत्मसमर्पण सही नहीं तो चाहे वो स्थूल में है, चाहे वो कारण में है, चाहे महाकारण में है, ईगो उसका नहीं जाएगा। अरविंद घोष पांडिचेरी में है, उन्होंने अपनी पुस्तकों में इंटेग्रल योग कहा है योग के लिए। तो देखिए योग हुआ, नवदा भक्ति हुई, सनातन धर्म के जितने अंग हैं ये सब वहां पर पहुंचा सकते हैं, कोई मजहब बुरा नहीं। लेकिन बात यह है कि हमारे में उसको करने का जो ढंग है वो ठीक नहीं होता, हमारा आत्मसमर्पण जो है वो सही नहीं होता। उसमें आत्मसमर्पण को क्या है कि आत्मा को अपने इष्ट, चाहे वो शरीर का है, चाहे वो परम पूज्य है, चाहे वो धुरधाम का है, उसके आगे अपने आप को सरेंडर कर देना। अगर मनुष्य पूरी तरह से सरेंडर नहीं होता तो फिर क्या होगा? देखिए काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार ये शब्द में ही तो हैं। अगर हम सरेंडर नहीं होते तो अगर सूक्ष्म में भी हम ध्यान कर रहे हैं, वो ये पांचों वृत्तियां जो है वो साथ जाएंगी। काल में है तब ये पांचों वृत्तियां साथ जाएंगी, इनसे दूर नहीं हो सकता। लेकिन जब मनुष्य शुरू से ही सरेंडर हो जाएगा तो फिर क्या होगा? ये जो है ये सूक्ष्म की रूपता को छोड़ करके मालक के अर्पण होकर के आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहला योग है क्या? आत्मसमर्पण। अब अगर कोई आम मनुष्य पूछे कि आत्मा का समर्पण कैसे होगा, तो इसका भी हम डिवीजन कर देंगे दो पार्ट में। क्या? कर्म समर्पण। सबसे पहले मनुष्य अपने कर्म को अपने सद्गुण के आगे समर्पित करता जाए। वो कर्म क्या? अगर हम भोजन खा रहे हैं तो मालिक ये भी तेरा है। अगर सच पूछा जाए तो इस संसार में साधन और अभ्यास, सिमरन करना आसान है, ध्यान लगाना आसान है, भजन करना आसान है। जैसे महाराज ने अभी कहा, दुनिया में 2 घंटे विचरण करना समाज में मुश्किल है। अगर कोई मनुष्य ध्यान करेगा, कुंडली जागृत हो जाएगी, अपने ध्यान में जाएगा, शरीर को भूल जाएगा। जब नीचे आएगा अपने गृहस्थ में तो क्या होगा? फिर फंसेगा, किसी की कुछ सहना पड़ेगा, किसी का कुछ सहना पड़ेगा। जब कर्म उस परम पुरुष के आगे आपने समर्पण कर दिया, सतगुरु के आगे, फिर उसमें कोई बात नहीं रहती। फिर वो मनुष्य ये कहता है कि जो कुछ अच्छा या बुरा हो रहा है वो सब उस मालिक है। और अगर इस प्रकार से अभ्यास करे कोई तो फिर क्या होगा? वो ईगो नहीं जाएगा। आइए हम इसके ऊपर एक कहानी है पढ़ी है, उसके ऊपर विचार करें, वो स्पष्ट कर देगी इस बात को। वो कहानी क्या है? आज संसार में सबसे बड़ा मजहब जो है वो ईसाई धर्म है। 14 करोड़ के करीब दुनिया में उसके फॉलोअर हैं और 14 लाख जो हैं वो उसके गिरजों के पादरी हैं। तो एक बार क्या हुआ है, ये बात कहानी लेकिन मन को अपील करती है, इसलिए आओ हम सब इस पर विचार करें। एक बार क्या हुआ कि यरूशलेम में ईसाइयों का जो दिन था ईसा का, वो मनाया जा रहा था। वहां पर लाखों की संख्या में उनके फॉलोअर जैसे वो इकट्ठे हुए। तो 7वें आसमान में जो ईसा महाराज थे, उन्होंने भी सोचा कि देखो, जिस वक्त मैं दुनिया में था उस वक्त तो मेरी किसी ने कदर नहीं की, सलीब के ऊपर चढ़ाया गया, बहुत बड़ी सजाएं दी गई। आज मेरे इतने 14 लाख के करीब तो पादरी हैं और सारी दुनिया लाखों के करीब ध्यान में बैठे हैं, आ रहे हैं, आज जरूर कदर हो। वो ऊपर से उतरे, उसी प्रकार का लिबास, वैसी ही गले में गांठ। जब वो बाहर आए उन्होंने कहा दुनिया मुझे पहचानेगी। लेकिन जब वो दुनिया के बीच में से गुजरने लगे तो कोई उन्हें पहचाने ही नहीं, रास्ता ही ना दे। उन्होंने कहा ये अच्छी बात है। फिर उन्होंने खुद कहा कि भाई मैं वही ईसा हूँ जिसको आपने सलीब के ऊपर चढ़ाया, मैं आपके सामने प्रकट हूँ। 1-2 आदमियों ने देखा नहीं, कुछ कहने लगे, अच्छा बहरू किया है, जाओ भाई किसी ड्रामा पार्टी में जाकर के भर्ती हो जाओ, तुम ईसा का पाठ बड़ी अच्छी प्रकार से करो। खैर जब ये सारी बातें सुनी तो उसके उपरांत क्या हुआ, ईसा जी महाराज ने कहा कि अगर ये नहीं पहचानता तो जो कि इस गिरजे का सबसे बड़ा पादरी है वो तो जरूर पहचानेगा। जब पादरी जी महाराज की सवारी निकलना शुरू हुई तो क्या हुआ कि ईसा जी महाराज पीछे और पादरी जी के जो पांव थे उसको पढ़ने के लिए हजारों की कतार रखी। ईसा जी ने पादरी जी को जरा पकड़ा और कहा कि मैं वही ईसा हूँ जिसके तू रोजाना अभ्यास करता है, प्रकाश में मुझे देखता है, मेरे संकेत तुझे मिलते हैं। उन्होंने कहा अच्छा, मैंने आपको पहचाना, मेरी कोठी में चलेंगे फिर बात करेंगे, अभी जरा काम करने दो। खैर बात आई गई, शाम हुई, ईसा जी महाराज कोठी में गए।
वहां पर उन्होंने अपनी गद्दी के ऊपर बैठाया पादरी जी ने, कहा देखो महाराज, जब मैं आपका शिष्य यहाँ इन सब की संभाल करने के लिए आया हूँ तो आपको क्या जरूरत है ऊपर से यहाँ आने की, हमारी तो कदर ही कम हो जाएगी। तो ऐसा सज्जनों, अभ्यास बिना आत्मसमर्पण के अभ्यास नहीं। अगर कोई इंसान अभ्यास करे आत्मसमर्पण के सिवाय, फिर उस मानव की दया है वो सूक्ष्म कारण और महाकारण में जाकर के भी अगर वो आत्मसमर्पण कर देता है तो अंतिम स्टेज में वहां जाएगा, अन्यथा नहीं। अरविंद घोष जी ने एक पुस्तक में लिखा है, क्या कहा है कि 5 प्रकार के जब योगी योग करता है, अंतिम स्टेज के ऊपर आता है चैतन्य पुरुष। चैत्य पुरुष का जब कोई मनुष्य ध्यान लगाता है तो वहां पर क्या होता है, उसमें भी ईगो का अंश रह जाता है और फिर वो अपने आप को अवतार अनाउंस कर देता है। तो अवतार होना भी गिरने की निशानी है, लेकिन अवतार कहना नहीं, मन से ना हो। तो ये बातें हैं। सबसे प्रथम क्या चीज है, आत्मसमर्पण। किसी भी भांति से कर दो। और एक बात और याद रखो, बिना देहधारी पुरुष के सत्संग नहीं हो सकता। 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक महापुरुष, एक परम पुरुष। सतपुरुष कौन है? सतपुरुष जिन विवेकियाता के भाग करोड़, जिसने सतपुरुष की पहचान कर ली उसके तो करोड़ों ही भाग। सतपुरुष किसी भी मनुष्य को एक दायरा, एक चीज में नहीं बांधता, अर्थात एक किस्म का ज्ञान नहीं देता। जिस प्रकार की जिसकी प्रकृति है उसके मुताबिक उसे ढाल देता। देखा जा रहा है, हजूर महाराज ने कहा है सत्संग करवाओ, उसकी मौज, उसका हुक्म। सत्संग होता है, बैठते हैं। किसी को कहा जाता है कि तुम राम के शब्द के साथ जुड़ जाओ, किसी को कहा जाता है सतनाम के शब्द से जुड़ जाओ। सतनाम वाले आते हैं, कहते हैं, अब वो बात आ रही है महाराज की कि बाबा नानक सफेद रोशनी में प्रकट हुए और उसके साथ आपका शरीर भी था और उन्हें हमको इतना ऊंचा ज्ञान दिया जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये सारी बातें क्या है? ये सारी बातें तो हैं किसी के विश्वास की, किसी के समर्पण की, क्योंकि उनमें वो चीज प्रकट होती है और किसी दूसरे को, उस गुरु को पता नहीं होता। तो महाराज की शिक्षा, अगर ये शिक्षा ना मिलती तो हो सकता था दास जगह जगह फंसता। अब तो उसके हुक्म के ज्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, सिर्फ चंद बातें आपको कहना चाहता हूँ। आखिर में एक शब्द कहूंगा और फिर खत्म। तो सबसे बड़ी बात क्या है? आत्मसमर्पण। जिसको भी देहधारी पुरुष में सद्गुण माना है उसको पूर्ण मानो और पूर्ण मान करके आत्मसमर्पण कर दो, इसके सिवाय और कोई चारा नहीं। और हम लोग ज्यादा ध्यान भी नहीं कर सकते। ध्यान क्या करें? आज वक्त ऐसा आ रहा है, वायुमंडल इतना दूषित हो रहा है, ध्यान करने बैठोगे, अड़ोस पड़ोस जनसंख्या बढ़ रही है, कैसी पीस ऑफ माइंड होगा? अगर आत्मसमर्पण होगा ना तो फिर वो सारी बातें जो है उसकी संभाल वो खुद करेगा। कैसे? जैसे एक आदमी है, एक नौकर रखता है, जब वो नौकर रख लेगा ना और वो नौकर सब चीज उस मालिक के आगे अर्पण कर देगा। उसके 4 बेटे हैं, वो कहेगा ये 5वां बेटा और भी आ गया, उसको घर बनाएगा, उसकी शादी करेगा। उसी प्रकार से जब तक हम पूर्ण रूप से कर्म समर्पण और आत्म समर्पण नहीं करते तब तक कुछ भी नहीं होता। अंत में एक शब्द है, क्या? हुक्म है उत्तम ज्ञान दाता, हुक्म है उत्तम ज्ञान, हुक्म है उत्तम ज्ञान दाता, हुक्म है उत्तम ज्ञान। ओम सृष्टि विस्तार दाता, हुक्म है उत्तम ज्ञान। घंटा शंख भी सुन कर दाता, हुक्म की समझ न आवे। घंटा शंख भी सुन कर दाता, हुक्म की समझ न आवे। इतना सच है बुद्धि उसकी सूक्ष्मतर हो जावे दाता, हुक्म है उत्तम ज्ञान। कारण में वह शब्द है धीमा, शक्ति से भरपूर। कारण में वह शब्द है धीमा, शक्ति से भरपूर। चेतनता पर काश बहुत है, पर से नूर ही नूर। कारण में वह शब्द है धीमा, शक्ति से भरपूर। चेतनता पर काश बहुत है, पर से नूर ही नूर। जितना देखे शक्ति आवे, बहुत बड़ा बन जावे। एक जगह पर आसन लावे, बड़ा संत कहलावे दाता, हुक्म है उत्तम ज्ञान।
बिना हुक्म है मेरे दाता शब्द नूर है फीका। बिना हुक्म है मेरे दाता शब्द नूर है फीका। रहनी का मजमून है तारा काम है गुरु कृपा का दाता। हुक्म है उत्तम ज्ञान हुक्म को जाना बाबे नानक कबीर साहेब अपनाया। हुक्म को जाना बाबे नानक कबीर साहेब अपनाया। परम दयाल फकीर साहेब ने शिव का हुक्म सुनाया। हुक्म को जाना बाबे नानक कबीर साहेब अपनाया। परम दयाल फकीर साहेब ने शिव का हुक्म सुनाया। गुरु की दाया सार की सेवा सत्संग हो अनमोल। गुरु की दाया सार की सेवा सत्संग हो अनमोल। ये तीन वस्तुएं जो अपनाए पाए भेद अमोल दाता। हुक्म है उत्तम ज्ञान गुरु की दाया सार की सेवा सत्संग हो अनमोल। ये तीन वस्तुएं जो अपनाए पाए भेद अमोल दाता। राधा स्वामी दयाल की दया राधा स्वामी साहब राधा स्वामी। प्रेमियों सत्संगियों आप लोग हर भगत देखते हो कि मैंने यहाँ इस पंजाब में आने की कोई शौक नहीं है, कोई ऐसी जरूरत भी नहीं है। फकत मैं एक हजूर पिता के दर्शनों का वास्ता आता हूँ। इनके दर्शनों से कर्म कट जाते हैं। पर मैं एक बात सुन के बड़ा कायल हो जाता हूँ। क्या वो बात मैं फिर बताऊं। सवेरे आज मैं घूमने के लिए गया, उस वक्त मैं घूम रहा था जैसे तो एक गुरु ग्रंथ की वाणी आ रही थी। मेरे शब्द याद नहीं है, वो भी मैं भूल गया था। एक प्रेमी ने याद हुआ। मैंने कहा गुरु जो चाहे करता है रीते भांडे भरता है, ये वाणी आ रही थी। तो मैं वहां पर हरियाणा से चल के यहाँ आता क्यों आता हूँ कि गुरु रीते भांडे भरता है, जो चाहे सो करता है। क्या करता है गुरु? जब यहाँ आकर के नहीं वो बातें मिलती गुरु कुछ नहीं करता तो श्रद्धा टूट जाती है। इसके लिए है ये बात जो छोटे सत्संगी हैं अणसमझ सत्संगी से हमारे जैसे नादान है, उनके लिए ये बड़ा भारी एक किस्म का कटारा सा बह जाता है और बड़ा भारी दुख होता है। हजूर बहुत ऊंचे बोलते हैं, ठीक है, पता नहीं फिर हम इन बातों सुन के न घबरा जाते हैं। गुरु क्या नहीं करता, सब कुछ करता है। पर मैं तो इन बातों ने के इनके पास में आया, इनकी बातें सुन के तिर गया। जिन गुरुओं ने नामदान दिया उनने मेरे प्यारे सतगुरु ने बड़ा अभ्यास करवाया और इतना अभ्यास करवाया कि थोड़े बैठ बैठ करके ने समझाया करते थे कि मैं 12-12, 10-10 घंटे अभ्यास में बैठा। पहले मैं बाबा जी बन गया था और बाबा जी मैं मामूली नहीं बना था, बड़ा दुनिया में पाखंड रचने वाला साधु बन गया था। मैं 14 दिन तक ऐसे बैठा रहा था। जब संतों की दया हुई, उनने भेद बताया सुर शब्द का, मैं उस रास्ते लग गया। उन्हें कहा था मेरे भाई फकीर हैं, उनके पास जरूर जाया करो, पता लगेगा।
मैंने इनके पास आने से क्या मिला? एक तो ये मिला कि सतगुरु किसी के अंदर नहीं जाते। ये बात ठीक है, मैं जहां तक समझा वहां तक बताऊंगा। ये सतगुरु नहीं जाते, सतगुरु जाते हैं। एक ये बताया कि सतगुरु की दया क्या होती है। जब तुम सतगुरु के पास जाते और उनके वचनों को नहीं मानोगे तो तुम गुरुमुख कभी हो नहीं सकते हैं, और तुमको लाख लानत है उस गुरु के चरणों मत्था टेकने जाते हो और तुम्हारे में हजारों ऐब है, ठीक कहता तुम्हारे पाप उनके सिर पर आ जाते हैं। सतगुरु क्या बताता है? मैं कई बातें सुनी इनके पास में आया। ये 36 वर्ष एक बार ब्रह्मचारी रहे, 12 साल एक बार ब्रह्मचारी। मैं उन बातों को पकड़ गया। छोटी उम्र थी, गरीब घर में जन्म था, शादी हुई नहीं थी, और मैं महात्मा के पास जाया करता। मैं इन बातों समझा कि प्रेमियों, जब तुम गुरुओं के पास जाते हो, अगर तुम ब्रह्मचारी नहीं रहोगे तुम्हारा नाश हो जाएगा। अगर तुम गृहस्थी हो तो अपनी औरतों के पास जाओ कि चाहना के मुताबिक। अगर तुम गृहस्थी नहीं और महात्मा बनना चाहते, गुरुमुख बनना चाहते हो, तो मैंने जिनका यही वचन पकड़ा कि ब्रह्मचारी रहो। मैंने एक बात सुनी, किसी वक्त में जब गद्दी के ऊपर बैठन लागे बाबा चरण सिंह महाराज, उनको हुक्मनामा लिखा गया कि आप गद्दी के अधिकारी सो। वो बातें मैंने सुनी, मैं एक दिन हैरान हो गया। तो सारी संगत ने गुरु बना दिए। वो आपके घरवाली ने बुलाते हैं माता जी को, वो कहते रानी जी के हाँ कि मेरे नाम तो हुक्मनामा लिखा गया और दुनिया को मैं गुरु मान लिया, अब मैं क्या करूं, आप हुक्म दो। वो कहती है बेखटके गुरुआई करो, मेरे पिता हो आप। आए ऐसी औरत होनी चाहिए, और गुरु भी ऐसा होना चाहिए जो गुरु ऊपर से खाता नीचे से झरता है, उस गुरु का मुंह नहीं देखना चाहिए। वो गुरु खुद भी डूबे पड़े हैं तो हमको भी डबो देंगे। इसलिए मैं इनकी शरण में आकर के न ये मेरा जीवन सफल हो गया, और मैं जो कुछ मिलना था वो ये मिला कि मेरी पुष्टि करती इन बातों कि ब्रह्मचर्य भी कोई चीज है। मैं सादी रोटी खाता हूँ, किसी से कमजोर तो नहीं हूँ। घी दूध का मेरे नेम है, दूध में लेता हूँ, कभी दबाई दूध बहुत ठंडा करके नहीं। घी का मेरे नेम है, खीर का मैंने जिंदगी भर का नेम किया है, हलवा मैं नहीं खाता मैं। अब बताओ क्या है? मैं किसी से कमजोर नहीं, कभी नशे नहीं किए। ये है क्या? ये है, मैं उस बात को समझा सवेरे कि गुरु जो चाहे सो करता है, रीत के भांडे भरता है। गुरु चाहे सो कर देता है, मगर हम गुरु के होंगे तो गुरु कर देगा, हम गुरु का नजदीक नहीं आते, समझे। दूसरी बात यह है कि गुरु पाखंड नहीं सिखाते अपने शिष्यों को। मैं जब गुरु की शरण में आया, मेरे गुरु ने पल में झुका यही समझाया इन्हें कि महाराज जी ने बताया कि जिंदगी भर कमा की खाना। ए सत्संगियों, जो जीवों को नाम दान देता और गुरु बना बैठा से, और वो चढ़ हवा लेकर के ठीक कहते, मैं इन बातों को समझा शरण में नहीं आता तो मैं भी डूब जाता और मर जाता। जो गुरु बने बैठे जाने बेटे पोतों की जायदाद बनाते हैं और वो थल्ले की चेलों कर आप खातिर ऐश लूटते हैं, तो बताओ ठीक इनको कहा महाराज जी को, हिंदू ने गौर मुसलमान ने सूर, ये ठीक है। तो इन बातों को मैं समझ करके इनमें मत्था टेकने आता हूँ कि मेरा रीता भांडा भर दिया, इसलिए मत्था टेकता हूँ। कोई यहाँ ऐसी बात नहीं है। दर्शन तो मैं वहां भी कर सकता हूँ कि 2 घड़ी अभ्यास में बैठे सतगुरु तो अंतर आ जाता है। सतगुरु को नचाना आता है चेलों को। अगर वो चेला क्या है, गुरु को नचा नहीं सकता। गुरु तो चेला नहीं नाच सकता, गुरु तो चेला हजारों दफे में नहीं नाच सकता, मगर चेला गुरु को नचा सकता है, चाहे सो कर सकता। मेरे को तो कभी भी इनको पानी का गिलास नहीं मंगवाया, मत इनको चढ़े कटवा लिए, मेरी पार्टी छोड़ में सुहा लिए, क्या नहीं कर सकता चेला। पर चेला होना चाहिए सत्संगियों। तुम चेले नहीं हो किसी के भी। अगर चेले हो तो जिस दिन से नाम लिया था उसी दिन से ब्रह्मचर्य रहना चाहिए आप लोगों को।
जिस दिन से गुरु का नाम लेते उसी दिन नेम कर लेना चाहिए कि हम किसी का चढ़ावा पूजा भेंट नहीं खाएंगे, हराम का एक गिरता भी नहीं खाएंगे। जैसा तुम अन्न खाओगे वैसा मन हो जाएगा। ये मन आन करके ये लिया और कुछ नहीं लिया न, ये रीता भंडा भर गया। यह गुरु की दया, फिर चाहे सो कर सकता शिष्य गुरु को कुछ भी कर लो। गुरु जाएगा खा, किसकी ताकत है, जाओ ने हाथ छुटाई जात निर्मल जाना मोह, हृदय से कब जाएगा जब जानूंगा तो। इस जगह गुरु को बिठा लो। महात्मा कबीर संत कहते हैं सतगुरु सिर पर राखिए चलिए आज्ञा मां, कहे कबीरता दास को 3 लोक भैरना। अरे सतगुरु का रूप इस जगह बना लो, पर कब बनेगा? तुम्हारा ब्रह्मचर्य खंडित हो गया तो कभी भी रूप नहीं बनेगा गुरु का। ये बाहर का गुरु अंदर नहीं जाता, वो गुरु अंदर बैठा उसको हम नूरी गुरु कहते हैं, हम उसको तेजपुंज कहते हैं। वो अंदर में सबल स्वरूपी गुरु बैठा हुआ से, उसी गुरु का ध्यान करना से हमने बाहर, क्योंकि ये मदद लेकर की करना से। जब अगर महाराज जी ये कहना शुरू करते कि मैं कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, कुछ नहीं देता, जो भाई आते हैं खाली जाते हैं, जो जिनके विश्वास होते हैं उनको सबको मिलता है, क्यों नहीं देता? मैंने कल एक बातें सुनी थी कि गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूँ जरूर भी गुरु के पास में खाली नहीं आना चाहिए। मैडम हाँ, हमारे भी दरबार लगा डेरा है, कोई फूल तोड़ता, मैं कहता नहीं ये नहीं है तो, नोट चढ़ा ये नहीं है तो, खाली जो आता वो खाली जाता, तो शेष खाली कभी आता नहीं। तो क्या था, वो सरदा लेकर के आता। जैसी तुम सरदा लेकिन सतगुरु के चरणों में आओगे, तुम्हारी श्रद्धा, उनके जो विचार है पवित्र, तुम्हारी श्रद्धा होगी, वैसे तुमको पूर्ण कर देंगे। और तुम्हारी श्रद्धा नहीं होगी तो तुम खाली आ गए, खाली आए खाली चले गए। इन्हें गुरु के चरणों में श्रद्धा लेकर के जाना चाहिए और वो बतावे उसी मुताबिक अभ्यास करना चाहिए। ये मैंने बातें समझा तो मैंने वो काम कराया, क्या कराया। छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग सत्संग तो रोज सुनते हैं और सुन के चले जाते हैं। ए प्रेमियों, अगर एक नेम मान लो, मेरा तजर्बा बताता हूँ। मैंने जिस दिन से सतगुरु से नाम लिया था उस दिन से मैं मेरा सवेरे का टेम नागा नहीं हो दिया से। जिसका टेम नागा हो जाता है वो डूब जाता है। हर तरह तुम रोटी खानी नहीं छोड़ते, तुम पानी पीने की टाल नहीं करते, तुम टट्टी जाने की टाल नहीं करते, पेशाब करने की टाल। अरे उस कीमती टेम को छोड़ देते हो कि आज फुर्सत नहीं है, कल करूंगा। लानत है, लानत है, लानत है ऐसी जिंदगी को। बताइए, हम प्यारे मंत्र मिलते हैं, पूछते हैं सुनाओ आपका चाहो जलाल कैसा है, आपका धन और माल कैसा है, आपका कुटुंब और परिवार कैसा है। पर ये नहीं पूछते आपका प्रभु से प्यार कैसा है। कभी पूछते हैं ए लानत इंसान तेरे को, फिर कहता मैं गुरु का प्यारा हूँ, फिर कहता मैं गुरु के पास जाता हूँ। हमारा मन काबू में किस तरह आवे। हम मारे मारे विषय विकारों में रात दिन मारे मारे दौड़ते हैं और गुरु का कया नहीं मानते। गुरु वचन पर डट के और कट के फल 84 के। गुरु के वचन पर अगर कोई डट जाता है उसके फल कट जाते 84 के, उसका जीवन बन जाता है। तुम आप लोगों के बताओ एक नेम बना लो। सवेरे का जो टेम होता है उसमें नहा धो करके न, मैं अपना टेम नहीं ऊपड़े दिया। जिस दिन से नाम लिया कई वर्ष हो गए, तो सवेरे उठो, चाहे 8 घंटे बैठो, वो अभ्यास जरूर भी करो। अपने प्यारे गुरु की मूर्ति इस जगह ध्यान लगा करके बैठो। अगर ब्रह्मचर्य काम होगा तो 6 महीनों भीतर रूप बढ़ जाएगा, प्रकट हो जाएगा। और वो गुरु का रूप प्रकट होकर के इस जगह से हमने ऊपर ले जाएगा। आगे गुरु की मर्जी कहीं भी ले जाओ, हमने तो गुरु में लीन होना है, हमने तो गुरु से मिलना है, गुरु ने शब्द से मिलना से। हम तो गुरु के स्वरूप की शाही बना के अपनी आंखों में डाल लो। तुम्हारा इतना ही काम है। आगे गुरु जाने उसकी मर्जी, जो चारो भारो चुपारो। हमारा काम है, हम करते नहीं ना, हम तो बातें बनाते हैं। सवेरे का टेम में बैठो, अभ्यास करो, सुमरण करो, लगातार कर दो। जिस गुरु ने नाम बताया वो ही नाम जपो।
जब तक हम गुरु का स्वरूप इतना प्रकट नहीं कर लेंगे, कभी गुरु पर विश्वास नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, नहीं आ सकता। अगर हम आते हो आप लोग और हम आप लोगों ये कहना शुरू कर दिया गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, गुरु कुछ नहीं करता, आप बताइए आपकी श्रद्धा टूट जाएगी और आप नहीं आओगे कभी भी हमारे पास में और आपकी भक्ति खराब हो जाएगी। जब अभ्यास करते हो हमने श्रद्धा को बढ़ा देना चाहिए। गुरु करता और मैं भी करता, गुरु कर, मेरा तो गुरु ने कराया। स्वामी जी कहते प्रथम सीढ़ी है गुरु भक्ति और गुरु भक्ति बिन काज न रति। गुरु भक्ति दृढ़ के करो पीछे और उपा, बिन गुरु भक्ति मोच कभी न काटा जा। जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप, मोटे बंधन जगत के कटके सेवा तक कटे तरह बता। जीने बंधन चित के कटे नाम प्रताप, इसीलिए जीने जब जानी कैसे इतने गुरु भक्ति कमा के गुरु की भक्ति करनी सामने को। मैं अनपढ़ हूँ, पढ़ा लिखा नहीं, मैं सीधी बातें जानता हूँ कि मैंने जो बातें सुनी सतगुरु के दरबार में वो अपने दिमाग में बिठा ली कि यही रास्ता है मोक्ष में जाने का और कोई रास्ता नहीं। चाहे लाखों ग्रंथ पढ़ते रहो, लाखों कुरान पढ़ते रहो कि नाम लिया जिन सब किया और सकल वेद का भेद, बिना नाम नरकी गए वह पढ़ते चारों वेद। ये नाम के बगैर कुछ भी नहीं हो, नाम तुम्हारे अंतर में है, उस नाम की हर वक्त कोशिश करो। मतलब नाम कब प्रकट होगा, मैं तो मेरा तजर्बा बताया कि जब तक हम सतगुरु के पास में नहीं जाते इतने कभी शांति नहीं थी। कोई कहता मोक्ष मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है, कोई कहता कहीं मिलती है। मैं कहता अपने मोक्ष लेनी है, जितने आए हुए सो आप मोक्ष के भूखे सो। कोई बोलता मोक्ष का भूखा कोई भी नहीं है, कोई तो मेरे चलते पूछ गए तो मोक्ष जिन्हें लेनी है वो मोक्ष भगत के संत सतगुरु परम दयाल के चरणों में है। अगर इन पर विश्वास है इनके चरणों में है, चरण सिंह पर विश्वास उनके चरणों में है, दाता दात के पीरे मुगा पर विश्वास इनके चरणों में है, दयाल बाग में विश्वास उनके चरणों में। अपने गुरुओं पर विश्वास रखो, नहीं तो डूब जाओगे। मगर वह गुरु भी डूब जाएंगे जो चेलों का धन लेके अपनी जायदादें बनाएंगे, बेटे पोते में दे जाएंगे, वह गुरु भी डूब जाएंगे। और गुरु बन की जब स्त्री भोगता है वो अपनी लड़की तो भोग करता है। मैं तो इसी करनी कह देता हूँ, अगर वो गुरु है सारी दुनिया का तो फिर वह उसकी औरत कहाँ बचगी, वह भी उसकी बेटी बन गई। आजकल के गुरु बन की विषय भोगते हैं, पता इससे बढ़कर पाप क्या, उनकी रेडिएशन चेलों पर भी पड़ती है, वो चेले भी विषय ही बढ़ते हैं, डूब जाएंगे। इसलिए गुरु का दर्जा बड़ा भारी ऊंचा से, वो गुरु इतनी भारी ताकत लेके आता है, अगर इन पर नियमों को तोड़े तो गुरु कहाँ है, कितने भी नहीं। इसलिए प्यारे सत्संगियों मैं अपना जीवन बताता हूँ, मेरा जीवन रीता भंडा भर दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि मैंने न कुछ राम देखा, न अल्लाह, न खुदा, न कुछ मैंने सतगुरु देखा, तो मैं राधा स्वामी को भी नहीं मानता, मैं तो अनामी को भी नहीं मानता, मैं तो किसी को नहीं मानता। मैं तो इस वक्त पूछते हो तो एक परम दयाल को मानता हूँ। ये चाहे लाखों बार कहो कि गुरु कुछ नहीं कर सकता, मैं कहता हूँ गुरु करता है, कहाँ जाएगा, हमारे हृदय से चला जा तो बता दो। गुरु करता को मत कोई भी, महाराज जी पीछा छुटाते हैं, गुरु कुछ नहीं करता। कोई मत को जो बनना से गुरु तो बनना से और नहीं बनना। ये बात बिल्कुल बचाया किस तरह, कल मैं आया था, परसों मैंने लुधियाना सत्संग किया था, मेरा गला भी खराब था। मेरे प्रेमी भाई बाबूलाल आए से, मैं इन बातों तो बता दिया, गुरु ने बड़ी दया करी। तो वो प्रेमी हैं, उन्हें नाम सिर से लिया से मेरे पास में जाते हैं दिनोद बिहारी से। उनके रिश्तेदारी में कोई लड़की आ गई मेरे पास में, वो लड़की का बच्चा होना, पहला लड़का, मेरे में एक दो लड़के ऑपरेशन से पैदा हुए थे। वो कहने लगे अब भी लड़का ऑपरेशन से पैदा हो गया कि मर जाएगी, डॉक्टर कहते हैं, और ऑपरेशन से पैदा होगा लड़का, जो पहले लड़के बस ऑपरेशन से पैदा हुए। हाँ, तो इसीलिए वो कहने लगे आप दया करो। सच कहता हूँ, मैं तो इनका ध्यान करके मैं उनको प्रसाद दे दिया, हाथ जोड़ दिए कि दाता तू जाने। वो लड़की जब अस्पताल में जाती है वो कहती है दिनों दाड़े महात्मा आगे मेरा ऑपरेशन नहीं होगा। वो लड़की का बगैर ऑपरेशन रास्ते का बच्चा पैदा हुआ।
अब मैं अगर इनके महाराज के पास में नहीं आया हुआ होता, उसका धन लूटता और मैं बड़ी ऐसे लूटता और उसका धन लूट की खा जा। मैं कहता उसका एक पीसा खाऊंगा तो महाराज बता वही बात कि गऊ बर का कतरा है, खाना नहीं चाहिए। क्यों कि वो करने वाला तो और ही कोई है। इन्हीं के लड़का छोटा हमतान जी ने गया था, वो कहता है कि गुरु महाराज तीनों द्वारे मन पढ़ता दुआ के धोरे बैठे बैठे बड़ा शानदार पढ़ता हुआ। वो अनपढ़ से थे और उनका को पास भी हो गए दूसरे नंबर में। मैं कक्का नहीं जानता, एक हरफ नहीं जानता, मैं कहाँ से इम्तान दुआया। ये उनके शिष्य का भाव होता है, गुरु की दया होती है, कुछ पता नहीं। पर इन चीजों तो मैं बच गया। क्या तो बच गया कि जो लोग धन देते थे न उन तक बच गया। वो धन मेरे को भी खा जाता। देते हैं तो लंगर में लगो, आश्रम में लगो, मेरा क्या है, कमेटी बनाई हुई से कमेटी काम करो। मैं तो 2 किले जमीन है उसमें गुजारा करता हूँ। मेरा कुर्ता भी चोसी का, देखो ये मोटा, मेरा मोटा खाना मोटा पहनना, अपनी खेती में गुजारा जैसा होता वैसा करता हूँ। क्यों मैं सिर पर भार दूं? ये किसने बताओ रीता भांडा भरा कि गुरु की शिक्षा नहीं होती तो ठीक करता, मैं भी ऐसे उठता। ये है गुरु की दया, इतना ही बोलना चाहता। मेरा गल खराब है तो गुरु की दया है, गुरु का बगैर कुछ नहीं होता न। गुरु की दया लेने वाला चाहिए बस राधा। मैं सोचता हूँ कि नाम सुनने से कुछ फायदा रवाजी फायदा है या नाम रवानी है। हम छोटे होते थे ये सुबह किसी बुरे गांव का नाम या बुरे आदमी का नाम ले लेते, हमारी माँ या माँ बाप भाई कहते अरे तुमने सुबह सुबह किसका नाम ले लिया। ये एक ख्याल बैठ गया, ख्याल ही बदलता है, ख्याल ही माया है, माया ही तुमको फंसाती है, माया ही तुमको निकालती है। गुरु सत बुद्धि दे देता है, माया से आदमी निकल जाता है। उनके गुरु की बात को हर एक आदमी बगैर अमृत सूर्य से नहीं समझ सकता। इसलिए उसको मैं लोगों को कहता हूँ नाम दान दिया करो भाई। कई उसे नाजायज फायदा उठाते हैं, पब्लिक को लूटते हैं, ध्यानदार जाते। और कई ऐसे आदमी हैं वो खुद समझ जाते हैं कि शरीयत क्या थी। मैं खुद अज्ञानी था और मैं उस वक्त तो पता नहीं था। अब जानता हूँ मेरे अज्ञान का क्या कारण था। छोटी उम्र की शादी और काम का भोग, ये ऐसी बदबला चीज है, इसका इस्तेमाल अगर नाजायज किया जाए तो इंसान की जिंदगी को दुनिया में भी तबाह करता है और परलोक में भी तबाह करता है। ये बात है बिल्कुल सच्ची, कोई माने या ना माने। अब कई एक महात्मा मैंने सुना, वो कहता है जितना भोग करेंगे उतनी समाधि लगेगी। वो तो जब कमजोरी आदमी को आ जाती है तो उसकी तो समाधि अपने आप ही बेहोशी को आ जाएगी। उसको अपने आप ही बेहोशी आ जाएगी। आप खुद काम भोगते हैं, काम भोगने के बाद गुरु जी आ जाती है कि नहीं आ जाती। वो ऐसा अंधेर पड़ा हुआ है, कोई किसी को समझाने वाला नहीं, कोई जानता नहीं, कोई समझ नहीं, कोई जाना नहीं। और जो गुरु कह गए, अब ऐसे गुरु की तारीफ की मैं भी करता हूँ, मैं भी कहता हूँ, मगर गुरु दे का नाम तो नहीं है। गुरु बचन का नाम है। बानी गुरु, गुरु है बानी, बानी अमृत सारे। अगर मैं ये साफ नहीं कहता, लोग मेरी इज्जत करते हैं, तो उसका जिम्मेवार कौन है? मैं हूँ या कोई और है? इसी बात से मैं किसी ये घर का खाता नहीं। अब
ज्ञानी का माल लिया हुआ खाया हुआ आदमी को नाश कर देता है। हाँ, समझदार आदमी यार दोस्त हम एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे जरूरत पड़ी तुम मेरे मित्र हो, तुमने मुझे मदद कर दी, आपको जरूरत पड़ी मैंने मदद कर दी, ये और चीज है। गुरु और चेले का व्यवहार जो है ये बहुत चीज है। परोपकारी का विशाख महीना, ये विशाख महीना है। हमारे करे इस साल खैरियत रखे को मुझे उम्मीद नहीं। हमारे करे इस साल हम पर उसकी दया रहे, मगर मेरा दिल नहीं मानता। समथिंग बैड मस्ट हैपन। क्यों? मैं खुदा हूँ ज्योति हूँ, मैं जानता हूँ कर्म के फल को। जो हमारे ख्यालात हैं, जो हम विचार करते हैं, जब मैं इनको देखता हूँ तो उसके मुताबिक कोई बात कह देता हूँ तो वो पूरी हो जाती है। एक आदमी किसी जबरदस्त खास को दे रहे थे, मेरे पास अगर आ जाए और उसका रोना कई क्रोकोडाइल आंसू बहाते हैं जान के, अगर सचमुच उसके दिल के अंदर ये जज्बा है तो मैं बेखौफ हो कहता हूँ तेरा काम हो जाएगा। क्यों कहता हूँ? मैं जानता हूँ कि इसके अंदर इस चीज की जबरदस्त ख्वाहिश है। कुदरत तुम्हारी जबरदस्त ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी। कुदरत तुम्हारी ख्वाहिश को जरूर पूरा करेगी, कोई रोक नहीं सकता। ये लॉ ऑफ नेचर है, डिमांड एंड सप्लाई है। मांगो मिलेगा, मगर अपोजिट पार्टियां काम करती हैं। मैंने आपको सुबह की मिसाल दी, आपने कहा कि मेरी मिसाल सुन लो। मेरा लड़का मैट्रलजी में जाना चाहता था, मेरे पास तो पैसा नहीं था। उसे अपने आप ही दरखास्त की, मेरे पास कुल 10,000 रुपया था। मैंने कहा भाई 5,000 तू ले ले, 5,000 तेरी बहन की लड़की की शादी की। उसने कहा मैंने रुपया का बंदोबस्त कर लिया। उसे मेरे भाई को लिखा राय साहब को, उसने बोला मैं तेरी मदद करूंगा, तू अगर लायक निकला मैं अपनी पत्रों भेज दूँ, तुमको भेज दूंगा फर्ज कर दी। अच्छा, उसने मुझे चिट्ठी दिखाई, मेरी और मानती नहीं थी। वो कहती थी मेरे भाई के 4 बच्चे हैं, वो मेरे लड़के को ताना देंगे मेरे भाई ने पढ़ाया। ये औरतों का हाल था। महीना गुजर गया, मैंने फिर बुलाया। देखो मैं तुमको तजर्बे की बातें बताता हूँ, मैं किताबों में लिखा हुआ वो नहीं जानता ना, बिल्कुल नहीं। तो जब मैंने कहा तुम आदमी बन जाओ, अगर तुम ये मेरी बात नहीं मानते, 3 ताकतें मेरी, पदम की, मेरी उसकी माँ की, ये है कि ये पढ़ जाए और लायक हो जाए। रुपया मेरे पास नहीं। अगर तुम ये नहीं मानोगे तो तुम्हारी बहन मरेगी, ये बीमार होगी और मर जाएगी, ताकि 10,000 रुपया इसको मिल जाए। क्योंकि 3 ताकतें एक तरह ज्यादा काम करती हैं। मेरी इस फिलॉसफी को समझने वाला है कौन बताओ? अच्छा, मेरे लड़के ने कहा पिताजी आपका दिमाग तो फिर सुहाना है, राष्ट्रों का है, कुछ नहीं होता ना जी। 4 दिन के बाद लड़की को बुखार हुआ, सुखना को 4 महीने बीमार पड़ी रही, 2 महीने। मेरे पास तो पैसा नहीं था, मेरा सारा था बिरादरी का। जो पंडित सिखी राम, उसको बुला भेजा, उनका मलेरिया है, मामूली राजी हो जाएगी। मैंने कहा तू राजी कर दे, जो कहे मैं मानूंगा। अब घर की बात कैसे कहता, घर की बात कैसे कहता? जब 2 महीने में राजी ना हुई, फिर मैंने बुलाया वाइफ को और लड़के को, और मैंने कहा देखो अगर लड़की की किस्मत चाहते हो, इसकी जिंदगी चाहते हो, मैंने अपनी वाइफ को कहा कि तुम इस लड़के से लिखवा लो कि जितना रुपया इसका भाई देगा उतना वो वापस करेगा। वो लिखा हुआ अपने पास रखो।
ये वापस कर देगा नौकर हो गया। अब उस सिर्फ लड़की बीमार पड़ी थी, मेरे लड़के ने लिख दिया कि मैं जो रुपया लूंगा अपने चाचा से सारा वापस करूंगा। 9,500 उसने खर्च किया, 11,000 उसको वापस किया मेरे लड़के ने। फिर वो राय साहब भी मर गए, उसकी घरों भी मर गई। और फिर जब ये लिख दिया, दूसरे दिन बुखार उतर गया, राजी हो गई। मैं आपको जो कुछ कहता हूँ अपने दर्द दिल से कह रहा हूँ। अब इसने गुरु की तारीफ की, मैं भी जानता हूँ, मगर गुरु कौन होना चाहिए बाहर का, जो इंसान के दिमाग से गुरु का ख्याल भी उड़ा दे। कबीर साहब ने कहा एक शब्द में, गुरु माथे से उतरे और शब्द बेहुन्ना हो, ताको काल कसीटी है रोक न सके को। आगे वो कहते हैं, गुरु माथे से उतरा सिर से गई बड़ा, जैसा था वैसा भया कहे कबीर समझा। सोचने की बात करो, गुरु माथे से उतरा सिर से चली बड़ा, जैसा था वैसा भया कहे कबीर समझा। संत मत की बहुत ऊंची तालीम है। अभी ताराचंद रस्ते में, और ये गुरुमुख है, जीवों को गुरुमुख उभार सकते हैं, गुरु नहीं तार सकते। ये गलत है। मैं संत के पासियों को दिल्ली में कहा था कि तुम गुरु नहीं हो, गुरुमुख हो। गुरुमुख की वजह से जीव उभरते हैं, लोग पंथ में आते हैं। पंथ से निकालना गुरु का काम है। तो ये बड़ी ऊंची बात है। आप लोग तो समझ नहीं सकते इसको, ना आप में ताकत है। पंथ से निकालना गुरु का काम है। और यही बात स्वामी जी ने अपने 8 महीने के आखिरी में किया कि आखिरी अवस्था क्या है, जहाँ नहीं सत नाम, ना नाम, ना अनामी। और कबीर साहब ने कहा, जहाँ पुरुष तहाँ कछु नहीं, कहे कबीर हम जाना, हमारी जाना जो कोई समझे पावे पद निर्वाणा। और मैं इस मंजिल तक आप लोगों ने पहुंचा, 10 हेड़ी वाले, ताराचंद या दूसरे सभी, मैं आपको कसम से कहता हूँ अपना चाचा का गुरु मानता हूँ। क्योंकि मैं ये देखना चाहता था ये संत मत क्या बया है, इसके पास क्या हक है। कबीर के पास, स्वामी जी के पास, या नारायण साहब जी संतों के पास, इन्होंने सब किया की तहजी फेरी, ये देखना चाहता था। तो दाता ने कहा था ये काम देकर तुझको सच्चा सदगुरु तो संगियों में रूप में मिलेगा, तो मिल गया। तो ये विशाख महीना है, समझते मेरी बात को। मैंने कहा आपको, गुरु के तुम 10 मंदिर के यहाँ के कमरे बना दो, तुम नहीं तरोगे। दुनिया तो पैसे के पीछे पड़ी हुई है। मुझको सोने से तोड़ दो, तुम कर नहीं, इस दुनिया के आवागमन से नहीं बच सकते। और ये जो मैं बात कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। दान देने वाला इस दुनिया से पार नहीं हो सकता। निष्काम सेवा करो। जो इस ख्याल से दान देता कि इसका फल मुझे मिले, उसको तो फल लेने के लिए दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, वो बच कैसे सकता है। मैं बात सच्ची कह रहा हूँ। गो मैं जानता हूँ कि जिस चीज को मैंने 94 साल उम्र गुजारने के बाद या कुछ वर्ष हासिल किया, वो आप लोग 1 मिनट में हासिल नहीं कर सकते। मगर मैं अपनी पूजा बिल्कुल नहीं कराना चाहता। मेरी पूजा यही है कि जो मैं बात कर गुरु सेवा के मैंने तुम लोगों ने बिल्कुल नहीं समझे।
अगर रुपया देने से, धन देने से, पैसा देने से कोई दुनिया से पार हो सकता तो ये बड़े बड़े अमीर आदमी पैसा दे करके निकल जाते। ये बात झूठी है। गुरु की सेवा है दर्शन करे, वचन पुनि सुने, सुन सुन कर नित मन में गुने, गुन गुन कड रहे तिस सारा, कड सार तिस करे आहारा, कर आहार पुष्ट हुआ भाई, जग पाए सब गई गवाई। ये गुरु लोग कैसे निकल सकते हैं? इनको तो अपने डेरों का और अपने मान का फकीर है, ये कैसे निकलेंगे? हाँ, पंथ में लोग शामिल कर सकते हैं, ये बात मैंने बिल्कुल सच्ची कही है। उनको बोलते हैं साध गुरु। ये सत्संग कराते हैं क्या अभ्यास वाले आगे वाले, ये सब साध गुरु हैं, गुरु नहीं है। गुरु वो है जो इंसान के दिमाग से गुरु पने के ख्यालात को निकाल के, क्योंकि जब तक तुम गुरु को किसी को पूछते रहे हुए तुम डुअलिटी में हो। दो पना है तुम्हारे में, एक पना नहीं है। तुम पार कैसे जा सकते हो? द्वैत भाव जब तक है तुम जा कर सकते हो। मैंने इतना प्रेम किया दाता जान से, जिसमें कोई तुम लोग तो मांगने के लिए जाते हो, हम लोग देने के लिए जाते थे। कभी दुनिया की कोई चीज मैंने दाता जान के नहीं मांगी, सिर्फ 2 दफा। एक लड़की की घर नहीं मिलता था, तब उनको दरखास्त की। एक लड़का मेरा मर गया, तब मैंने दरखास्त की महाराज और सुख रहे, क्योंकि औरत 2 साल होती है। मेरी बात को समझ के मैंने क्या कहा, मैं क्यों सच्ची बात कहता हूँ, मैं हूँ अवतार। आया इसी बात से हूँ कि ये जो अज्ञान का गुरु की दुनिया में फैला हुआ है, रुपया इकट्ठा करने के लिए फैला हुआ है, अपने पुत्रों को जायदादें देने के लिए फैला हुआ है, और हम गरीब लोग अज्ञान में आकर फंस गए। सोचो मेरी बात को, मैंने क्या कहा है आपको। मैं ये काम बिना सोचे समझे नहीं करता। अब जब मैं नहीं किसी के अंदर जाता और न मुझे पता होता है, लोगों का अपना विश्वास होता है, अगर मैं ये साफ ज्ञानी नहीं करता तो क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ? मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मैं मुजरिम नहीं हूँ? क्या मैं झूठ नहीं बोलता? क्या मैं मक्कारी नहीं करता? किस गुरु की माँ ने जाया है जो प्लेटफॉर्म पर साफ कहे कि मैं नहीं जाता? क्योंकि ये कहने से पैसा नहीं आता। मैंने किसी को नाम ही नहीं दिया, हालांकि मैं डिग्री होल्डर हूँ बाबा सावन सिंह की तरफ से और दादा दाग की। अगर मैं 6000 को भी नाम दिया हुआ तो कहीं ना जाता, 1 रुपया महीना भी को देते, 6000 रुपया महीना मुझे आ जाता। रामकृष्ण समझते हो? तुम लोग सब आचार्य बने हुए हो, वो भी, और वो क्या नाम है जो बोल गया, दुर्गादास समझ। गुरु पना ठीक है, गुरु नाम है ज्ञान का, समझ का, मगर ये सबके लिए नहीं है। छोटा बच्चा जो है उसको तो समझ नहीं, वो तो जब दौड़ेगा जब भी पाएगा माँ को, वो तो माँ को जब भी पाएगा। मेरी तालीम जो है ये बिजनेस के लिए नहीं है, मैं बात साफ कह देता हूँ। मैं तो सिर्फ गुरुओं को चिताने के लिए आया हूँ और हंसों को चिताने के लिए आया हूँ और गवर्नमेंट को कहने के लिए आया हूँ कि तुम जो चाहे मर्जी करो, जब तक तुम अपनी कुर्सियों के लिए, अपने जाति इज्जत के लिए, जाति मान के लिए तुम काम करते रहोगे, पार्टी बाजी में लगे रहोगे, तुम्हारा फर्क भी नहीं दुनिया में, हिंदुस्तान में शांति ला सकता। ऐसे ही जो आदमी समझदार नहीं है वो घर में शांति नहीं रख सकता, जो मर्जी चाहे करे। उसकी वजह ये है, अब देखो ना आसाम में क्या हो रहा है, तुम सोचो मेरी बात को। अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, ईरान अमेरिका में क्या हो गया, इसराइल और अरब में क्या हो गया, यहाँ पाकिस्तान में क्या हो गया। वो बड़े पैमाने में, तुम्हारे घर में देखो,
दो भाइयों की कोई खाया था नहीं, यहाँ पार्टियां नहीं। तुमको क्या कहूँ, मेरा मंदिर है, 20-25 आदमी रहते हैं, इनमें भी पार्टीबाजी है। मैं साफ कहता हूँ, वो मैं सख्त आदमी हूँ, बड़ा साफ हूँ, इस वास्ते वो उनकी पार्टीबाजी दबी हुई है, ताकि मैं मर जाऊँ, शायद पार्टीबाजी आ जाए, क्या पता। तो इस वास्ते आदमी दुनिया को ठीक नहीं कर सकता, तुम अपने आप को ठीक कर दो। बस मैंने अपने आप को ठीक करने, और ये ठीक दाता जाल नहीं कर सके। मुझको ठीक दाता जाल नहीं कर सके, मेरी डुअलिटी नहीं जाती थी, दोपहर नहीं जाता था। मैं तो गुरु को समझता था, लाहौर बैठे हुए हैं या धाम में है या को गैर है। समझ गए मेरी बात को? मैं बहुत ऊंचा बोलता हूँ, इसको मैं जानता हूँ। तुम अपने अपने गुरु के पास जाओ, जहाँ जहाँ तुम्हारी, मैंने किसी को नाम नहीं दिया, न किसी का गुरु। हाँ, गुरु मत को जानता हूँ, वो मेरे में जो कोई ड्यूटी थी, क्योंकि चोरा बदलने से पहले तालीम बदल जा रहा हूँ। इसका क्या अंजाम हो मुझे बताइए। अब जो ब्यास वाले बाबा चरण सिंह दिखाने लगे, तो मैं कहता हूँ, मैं जोरदार लफ्जों से कहता हूँ, वो आज से कहता हूँ, तुम आचार्य बने हो, तुमको बता देता हूँ, कोई भी हो, उनकी तालीम का दुनिया हकदार नहीं, उनके लिए विश्वास है, जहाँ तुम्हारा विश्वास बैठता है। मगर उस विश्वास से अगर तुम ये चाहो कि तुम्हारा आवागमन न हो, ये नहीं हो सकता, बिल्कुल। लाख तुमने शब्द अभ्यास किया हुआ है, दीनें सुनी हुई हैं, ये किया हुआ है, गुरु के पांव दबाए हुए हैं, लाखों रुपए दिए हुए हैं, तुम्हारा आवागमन नहीं छूटेगा। मेरी बात सुन ले कान खोल के। ऊंची से ऊंची बात कह देना आसान है, मैं भी कह देता हूँ, लिखता हूँ, मगर जब अमल में आती है तो नानी याद आ जाती है। आपको मैंने बोला है कि पिछली दफा जब ऑडिटर आया तो मुझे गुस्सा आ गया, क्योंकि ये बदनामी है, बाहर लोग बात कर रहे थे तो मुझे गुस्सा आ गया। वो बात फैसला हो गई। मैं घर में सोचा, वीर ने तू तो कह कंजरात तेरे मंदिर में कोई तहरीक नहीं, तेरे गुस्सा क्यों आया? मंदिर की इज्जत के लिए। असल में वो मंदिर की इज्जत के लिए नहीं था, वो अपनी इज्जत के लिए मुझे गुस्सा आया। कौन कहता मैं संत हूँ या परामानस हूँ? गुस्सा जो मुझे आया आदित्य के उस कहने पर इस वास्ते आया कि मंदिर की बेइज्जती होगी, तो मंदिर की बेइज्जती हो जाए तो मुझे क्या था? मगर वो मैं असल में मेरे मन का जो ऐप था उसका मुझे पता नहीं था उस वक्त। मेरे कारण मन में अटैचमेंट मंदिर की थी, तब मैं गुस्से हुआ उस पर। एक गुस्सा होता है जान के, वो और बात है। जिससे माँ बच्चे को मार देती है, जब बाप को कह देता है, वो गुस्सा हो रहा है। ये मैं आपको बताता हूँ, मैं कोई गुरु नहीं हूँ। हाँ, गुरु मत का के राज को जानता, और वो राज मुझको दाता जाल की दया से आप लोगों से मिला, आप लोगों से मिला। ये सरसोहेरी वाले जो आए हैं, ये मेरे गुरु हैं। तो आज बात बैसाख का महीना है, आपने 2 आदमी को सत्संग सुन लिए। कितना वक्त बाकी? 11 बजे तक है, 10 बजे तक? कितना टाइम? अब 9:45 है ना, तो 10 बजे तक 8 से 10 तक सत्संग रखा हुआ है। मैं सच्चे दिल से चाहता हूँ जय सदा, तो फिर दूसरा आदमी को बोलेगा, मैं थोड़ी देर बोल लेता हूँ। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इंसान अपने अमली जीवन को बनाए, मगर तुम बना नहीं सकते।
तुम अपनी औलाद को ठीक नहीं कर सकती। अरे तुम जब औरतों के पास जाते हो, क्या औलाद पैदा करने के लिए गए थे? अपने स्वाद के लिए अपने आप को बेकंट्रोल करके तुम गए थे, लड़के तुम्हारे बच्चे पैदा हो गए। फिर तुम ये उम्मीद करो कि वो लेके निकलेंगे या जबत में रहेंगे, ये नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। ये लॉ ऑफ नेचर है। हाँ, क्यों लगाने से कुछ न कुछ बन जाता है और मुझ में बारे को जोश आ जाता है। मैं वो बात में कह देता हूँ जो नहीं कहनी चाहिए। वो क्यों? उसकी वजह मैं सफाई कर लेता हूँ। वो भगत नहीं थे, वो भगत नहीं थे। माँ बाप के ख्यालात का असर बच्चों पर जाता है। मैंने ये तजुर्बा किया। एक लड़का मैंने इस ख्याल से पैदा किया, मुझे आज दिन तक मौका नहीं मिला कि उसको छोटी उम्र से थप्पड़ मारना ओए कहूँ। पढ़ाई के लिए कभी नहीं कहा। 9वीं जमात में एक दफा कहा था, मगर बच्चा पढ़ा कर, कहा जी जब आपको धोखा देना हो तो मैं आपके सामने किताब खोल के पढ़ना मूड का होता, मैं अपने आप पढ़ जाऊँ, अपने आप पढ़ जा बहुत लाएगा, पौने 3,000 का आ लेता है। जहाँ मेरे पास आता है, मेरी रिक्शा में नहीं बैठता। ये मेरी दुश्मन है, ये खुद रवा औलाद है। और कभी ये मुझे कह देती है, पिताजी आपको पता नहीं है, आपको दुनिया को पता नहीं, आप गलत कहते हैं। दुनियादारी और चीज है, गिरी और चीज है, क्योंकि ये खुद रवा औलाद है। पर हम कभी नहीं कहेगा मुझे ये बात। अगर कोई बात कहनी हो तो मुझे नहीं किसी की कहेगा, किसी दूसरे आदमी के मार्फत मुझे कराएगा। ये मेरी जिंदगी के तजर्बे हैं। मेरी रक्षा पर नहीं बैठेगा। रोटी नौकरी मेरा देता है उसको, और जो आदमी मेरे साथ रहता है मेज पर खा लेता, बर्तन खाने लगता है, नहीं भाई तुम बाप मेरे पिताजी के आदमी हो, मैं नहीं।